तो चलिए अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं आरएनए वर्ल्ड। क्या भाई आरएनए वर्ल्ड का कंसेप्ट? देखिए इस पूरी बात को मैं इस तरीके से समराइज करके लास्ट में लिखवा दूंगा, लिखा हुआ है ही कि आपको बाद में उसको रीड करने पे कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, लेकिन इसको समझाना अपने आप में टफ है। तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा ना, ज्योति कहती है हमेशा क्लास में आपसे डांटते हैं, पढ़ाते कम है डांटते ज्यादा है, तो आज कहानी सुनाते हैं ज्योति को। सुनोगे ज्योति कहानी? हाँ आज लगता है यस सर सर। बढ़िया मूड में आया, आज डांटेंगे नहीं लगता है। चलो आज एक कहानी सुनाते हैं। डांट सकते हैं। नहीं नहीं आज कहानी सुनाते हैं, आज आज डांटने वाला बात नहीं है। कल इसका बर्थडे था ज्योति का, तब इसको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलो। फॉल्स बर्थडे था, वैसे फॉल्स वाला बर्थडे नहीं होता है, दोस्त को पार्टी चाहिए जबरदस्ती स्टेटस लगा देता है बर्थडे है आज। हम लोग भी ऐसा करते थे तुम लोग के समय में, ठीक है अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी किसी से पार्टी लेना होता है जबरदस्ती स्टेटस लगाते हैं तुम्हारा बर्थडे है आज। वही कल इसका फॉल्स बर्थडे था। फॉल्स बर्थडे ही था ना ज्योति? ट्रू तो नहीं था ना? नो सर। ट्रू बर्थडे था? हाँ अच्छा ट्रू हाँ बर्थडे था, मुझे लगा फॉल्स हाँ। बर्थडे था, इसलिए मैंने कुछ नो रिएक्टिविटी सर। नहीं दिखाया। अच्छा सभी लोग इसको हैप्पी बर्थडे बोलिए एक बार, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ज्योति कुमारी। हैप्पी बर्थडे ज्योति। थैंक यू सर। बाकी तो बच्चा भाग जाता है, बर्थडे रहता है तो क्लास से भाग जाता है। कल क्लास आई लेकिन तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं था किसका बर्थडे है। अब बताओ। अच्छा चलिए कहानी सुनाते हैं, ज्योति का कल बर्थडे था, इसी उपलक्ष्य में आज एक कहानी सुनाते हैं आपको। और एक कहानी है आरएनए की, ठीक है सुनिएगा ध्यान से। पूरा स्टोरी का फॉर्म में मैं सुनाऊंगा और लास्ट में आपको नोट से रीड करके बता दूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आरएनए वर्ल्ड। अच्छा जो बच्चे अभी 12th वाले तो संयोग से कोई नहीं आ पाया, जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं सुन लीजिए, ये कंसेप्ट जो है आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्टिव आता है तो ये कंसेप्ट आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो भी आएगा ये, ठीक है। तो सुनिए आरएनए वर्ल्ड का क्या कंसेप्ट है, किसको इसको मैं कैसे स्टडी के फॉर्म में सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। इस दुनिया में पहली बार आरएनए इवॉल्व हुआ, आपको पता है, ठीक है। मैंने कहा आरएनए से ही स्ट्रक्चरल और केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ। क्या हुआ जल्दी बोलो? स्ट्रक्चरल एंड अरे केमिकल वही तो बात हो गया, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन हुआ, अरे ठीक है। तो क्या बना भाई? डीएनए बना। तो मैंने कहा ना आपके सामने एक बड़ा सवाल आया था कि ये चेंजेस क्यों हुआ, क्यों हुआ चेंजेस, कैसे हुआ, वो भी अभी आपको समझा दूंगा। स्ट्रक्चर चेंजेस में क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, अब समझिएगा। इसके बाद बताइए आरएनए इस दुनिया में जब पहली बार आया था, अतिक बताओ वो किस तौर पे आया था? आरएनए इस दुनिया में पहली बार आया था, वो किस तौर पे आया था, क्यों आया था इस दुनिया में पहली बार आरएनए? वो आपस में केमिकल से रिएक्ट कर गए तो एक आरएनए किस बन गया। तौर पे, किस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किस तौर पे, किस लिए आया था? वो जेनेटिक मटेरियल एज अ के तौर जेनेटिक पर। मटेरियल है आया था। अब एक बात गौर करना, मैंने आपको क्या सिखाया है कि एक जेनेटिक मटेरियल वो अच्छा जेनेटिक मटेरियल है जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, ठीक है सर जी। जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करे, और जब जरूरत पड़े तो वो एक्सप्रेस करे, जहां है वहां, मतलब विद इन द सेम एक्सप्रेशन, मतलब विद इन द सेम जनरेशन उसको एक्सप्रेस भी करे। एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल वही माना जाएगा जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करे और ट्रांसफर भी करे और एक्सप्रेस भी करे। आरएनए को एक काम मिला था स्टार्टिंग में, आरएनए को एक काम मिला था स्टार्टिंग में। आरएनए बेचारा इस काम से बहुत परेशान था। ये तीनों काम जिसको एक एक ही आदमी को दे दिया जाए ना, वो परेशान हो ही जाएगा। अब बोलो क्यों, बोलो क्यों? आपने गौर नहीं किया, जो स्टोर हाउस होता है ना वो इनएक्टिव मोड में पड़ा रहता है, एक जगह रखा रहता है, जरूरत पड़ेगा ले लेंगे, ठीक है। स्टोर हाउस होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब पैसिव होता है, वो पैसिव इनएक्टिव फॉर्म। तो एक जगह आरएनए को क्या बोला जाए कि आप हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को क्या कीजिए, स्टोर कीजिए, और जब आपको बोलेंगे नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए तो पूरा का पूरा चले जाइएगा। तो ये जो स्टोरेज और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर का काम है, खास करके ये स्टोरेज वाला बात कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को आप क्या कीजिए, स्टोर कीजिए, ये एक पेसिव वर्क है। यहाँ पेसिव एक्टिव का मतलब एटीपी खर्चा करना नहीं है, ये एक पेसिव वर्क है। आमतौर पे इंग्लिश में बोलते हैं ना पेसिव, मतलब इनएक्टिव वर्क, ठीक है। ये ज्यादा हाईफाई वर्क नहीं है, बस आपको जो मिला है वो आप रखिए संभाल के, समझ में आ रहा है? तो एक पैसिव वर्क। एक जगह उसको क्या बोला जा रहा है कि आप
हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी कीजिए, और जब जरूरत पड़े तो उस इंफॉर्मेशन से क्या करेक्टर बनता है वो भी बना के दिखाते रहिए भी। अब बताओ, नेक्स्ट जनरेशन में अगर आप ट्रांसफर करेंगे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, आरएनए से आरएनए बना के। और आरएनए से आरएनए बनाना क्या आपको पेसिव वर्क लगता है? पेसिव वर्क, आरएनए से आरएनए बनाना। कितना मेटाबॉलिज्म चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? एक्सप्रेशन का मतलब समझ रहे हो? आरएनए से प्रोटीन बनाना ये एक पेसिव वर्क है? बैठे बैठे हो जाएगा, बस रख लेना, ऐसे थोड़ी होता है। काम करना पड़ेगा ना, आरएनए को वर्क करना पड़ेगा ना। तो एक जगह तो पेसिव वर्क और एक जगह तो क्या एक्टिव वर्क। अब बताओ, अब बताओ, किसी एक छोटे बच्चे को घर में देखते हो गए, छोटे बच्चे की ऐसी जिंदगी हो जाती है। एक छोटे बच्चे को ये भी बोल देते हैं दुकान पे बैठे रहना, ये भी कहते हैं कि दुकान में जितना कस्टमर आएगा उसको सामान भी देना। अब बताओ बच्चा करे तो करे क्या? बच्चा पहले सुनकर खुश हो जाता है दुकान में बैठे रहना है, फिर ये भी सुनता है कि जितने कस्टमर आएंगे उसको सामान भी देना। भाई दोनों काम कैसे हो सकता है? एक तो आप बोल रहे हो कि दुकान में भी बैठे रहना है, तो काम करो ना, सामान देने के लिए एक अलग से आदमी रख दो दुकान में, और उस बच्चे को गद्दी पे बैठा दो, बच्चा पैसा गिनेगा खाली बैठ बैठ के। उसको बोलो दुकान में बैठे भी रहना है, जितने लोग आएंगे उसको सामान भी देना है। दोनों काम कैसे भाई? बच्चा परेशान हो जाएगा यार, हो ही जाएगा परेशान, हो ही जाते हैं लोग। अब आरएनए की वही हाल थी स्टार्टिंग में। एक आरएनए बेचारा, उसी को बोल रहे हो आप कि नहीं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर भी करो, ठीक है, और आप ट्रांसफर भी करो, एक्सप्रेस भी करो, सब आप ही करो, आप ही को कर। आरएनए परेशान। फिर उसने कहा नहीं ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे काम नहीं। उसने क्या किया? अपने आप को ऐसा चेंज किया कि वो अपना एग्जिस्टेंस ही खत्म कर लिया लगभग। मतलब वो अपने आप को पूरी तरीके से मॉडिफाई करके डीएनए बन गया। वो अपने आप को पूरी तरीके से मॉडिफाई करके डीएनए बन गया। और आज अच्छा मॉडिफाई क्या किया, सुनेगा ध्यान से। मॉडिफाई क्या किया? जो इसमें राइबोज शुगर होते थे ना, राइबोज शुगर हुआ करते थे, याद है? वो राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन धीरे धीरे एटम हटने लग गया, और एक नया शुगर बना डीऑक्सी राइबोज। क्या बना? डीऑक्सी राइबोज। इसने अपने क्या किया? यूरेसिल में 5 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ लिया और बन गया थाइमीन। ये सिंगल स्टैंडर्ड हुआ। अच्छा ये स्टार्टिंग में डबल स्टैंडर्ड था, बाद में डबल स्टैंडर्ड है, ये खैर कोई मैटर नहीं है। ये दो बड़े केमिकल चेंजेस आए। तो देखिए इस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि सर चेंजेस किस प्रकार के आए। सुन रहे हो? चेंजेस किस प्रकार के आए? राइबोज से डीऑक्सी राइबोज बना, अरे ठीक है। नाइट्रोजनस बेस में यूरेसिल से थाइमीन बना, ये चेंजेस है। इस सवाल का जवाब मिला। चेंजेस क्यों आए, इस सवाल का जवाब मैं अब आपको दे रहा हूं बच्चे अच्छे से, कि एक अकेला आरएनए वो पैसिव और एक्टिव दोनों वर्क करे, ये एक बड़ी डिफिकल्ट टास्क है। तो आरएनए ने सोचा हम ना पैसिव ही रहेंगे, कोई भी आराम ही ढूंढता है यार, ठीक है, सब आराम ढूंढता है। उसने सोचा हम पैसिव ही रहेंगे। उसने आपको इस तरीके से मॉडिफाई किया कि जो स्ट्रक्चर बना बाद में डीएनए जिसको आज आप कहते हो, उस स्ट्रक्चर को केवल एक काम मिला, आप ना एक काम करो, बस आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखो, और आपका कोई काम नहीं देने का, और कोई काम नहीं है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और कोई काम नहीं है, ठीक है, और कोई काम, सारा काम आरएनए करता है आज की डेट। तो देखो आरएनए अपने आप को पूरी तरीके से डीएनए में मॉडिफाई। अच्छा जिस ऑर्गेनिज्म को ये थोड़ी फिट नहीं की, वो इस कहानी में नहीं डल पाए, वो अपने आप को चेंज नहीं किए। मैंने कहा ना कुछ ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को चेंज नहीं किया। जिन्होंने चेंज कर लिया उसके अंदर तो आरएनए अब बचा ही नहीं ना, बचा गया डीएनए बन गया ना, तो डीएनए हो गया वहां तो। और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों ओर घिर गई, मतलब न्यूक्लियस भी बन गया बाद में, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में नहीं बना। कुल मिला के ये दोनों वर्क आरएनए से छीन लिया गया। आरएनए बचा ही नहीं ना, वो डीएनए में मॉडिफाई हो गया, और काम केवल यही रखना चाहता था वो, इसलिए मॉडिफाई हुआ। अब सवाल है कि ये काम कौन करेगा, समझ रहे हो? ये काम कौन करेगा? तो डीएनए को बोला गया आप ना मेनली, आप क्या है, मेनली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाले लोग। लेकिन जिस दिन आपको कॉल करके बोला जाएगा कि आप अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कीजिए नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में,
केवल उसी दिन आप अपना रेप्लिकेशन कीजिएगा और ट्रांसफर कर दीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बच्चा चेयर पे बैठा है गद्दी पर, दिन भर पैसा गिनता है, अगर उसको कभी कदार बोल दें कि आज वहां चले जाना ना, क्या उन्हें जाएगा? मना कर देगा। कभी कदार बोलोगे तो खुद भी गाना चाहता है, लेजी हो जाएगा नहीं तो। लेकिन अब उसको तुम पहले क्या बोलते थे, कस्टमर आएगा सामान भी दो पैसा भी गिनो तुम ही बैठ के, भाई परेशान हो जाता था, दिमाग उसका खराब, तो उसने डिसीजन लेके हम बैठ का पैसा गिने। लेकिन उसको कभी कदार बोल देंगे कि ये काम करना है तुमको तो कर देगा। तो ऐसा ही हाल डीएनए का है। डीएनए को बोलोगे अब तो तुम बैठे रहो एक जगह न्यूक्लियस, बस तुमको जो दिए उसको संभाल के रखो, जितना पैसा दिए उसको गिनते रहो, संभाल के, कहीं चोरी उड़ी ना हो जाए, संभाल के रखो। हाँ कभी कदार तुमको बोलेंगे वहां जाने के लिए तो जाना, मना मत कर देना। तो डीएनए ने बोला ठीक है भाई चलो ठीक है मंजूर है मुझे। तो डीएनए ने क्या बोला, ठीक है हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, सुनिएगा ध्यान से, ये डीएनए है, ओके, ये क्या भाई डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। आप अरे यार डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल आप जानते हो, दिस इज डीएनए। अरे ठीक है, मैंने आपको कहा डीएनए के कुछ कुछ सेगमेंट होते हैं जो आरएनए बनाते हैं, सारे सेगमेंट आरएनए नहीं बनाते। जैसे ये सेगमेंट आरएनए बनाएगा, ओके, जैसे मान लो ये सेगमेंट आरएनए बनाएगा, ओके। अब डीएनए क्या आपको पता है, न्यूक्लियोटाइड का तो सीक्वेंस है। मान लो मैंने माना कि इस वाले स्टैंड में ए टी जी टी, ए टी टी सी सी जी, ऐसा है कुछ। दूसरे वाले में कुछ और होगा, मैंने ऐसा मान, अब मैंने मान लिया कि ये वाला जो स्टैंड है 3-5 है, ये वाला 5-3 होगा, ठीक है। तो आप देखो इस सेगमेंट में, ये पूरा का पूरा सेगमेंट देखो, ये जो ऐसे जा रहा है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड। अच्छा इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा इस वाले में, नो डाउट, ठीक है। तो डीएनए से जब इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तब तो इससे भी इंफॉर्मेशन कॉपी होगा और इससे भी कॉपी होगा, दोनों ही चला जाएगा नेक्स्ट जनरेशन। आप पढ़ चुके हैं डीएनए रेप्लिकेशन, याद है ना? जब ट्रांसफर करना होगा तब तो दोनों अपने आप को एक्टिवनेस मोड में दिखाएगा। अदरवाइज अभी डीएनए को क्या बोला गया पता है, कि आपको जो ATGATTCCG दिया गया है उसको संभाल के रखो, उसको संभाल के रखो। यही है स्टोरेज, यही है कोडेड फॉर्म में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, कोडेड फॉर्म में है। कोड क्या है, ATTCCG, एक कोड है। अरे ठीक है, मैंने रैंडम में लिखा है कोड, ठीक है, एक कोडेड फॉर्म में स्टोर है वहां पे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन वहां पे स्टोर है डीएनए। जब इसको बोलेंगे ट्रांसफर करने के लिए, तो ये इस सेगमेंट का भी कॉपी बनाएगा और इस सेगमेंट का भी कॉपी बनाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देगा। पूरे एंटायर डीएनए की बात कर रहे हैं। अरे ठीक है, तो ये तो डीएनए हो गया, अच्छा मजा आ रहा है डीएनए। अब सवाल ये है, सर समझ में आ गया आरएनए से डीएनए क्यों बना है, ये भी समझ में आ गया। चक्कर इस वर्क का था, ये वर्क आरएनए को सूट नहीं कर रहा था, एक्टिव वर्क, तो उसने सोचा कि हम क्यों ना डीएनए बन जाए। और चेंजेस क्या है सर, ये भी समझ में आ गया, डीऑक्सी राइबोस, सॉरी राइबोस से डीऑक्सी राइबोस और यूरासिल से थायमिन आया, ठीक है। देख लो कहीं भी यूरासिल नहीं है डीएनए में। अब बड़ा सवाल क्या है, सर अगर आरएनए ने अपने आप को डीएनए में मॉडिफाई कर लिया इस वर्क से बचने के लिए, तो ये वर्क आज की डेट में करता कौन है? ट्रांसफर का काम तो फिर भी कभी कभी डीएनए कर लेता है, चलो ठीक है। लेकिन सर ट्रांसफर में दो बातें हैं, पता है क्या? एक तो ट्रांसफर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का क्या, एक जेनरेशन से अगला जेनरेशन, समझ में आ रहा है? और एक ट्रांसफर का काम है विद इन द सेल, क्या बोला मैंने, विद इन सेल, सेल के अंदर ही इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, कौन करेगा ये, कौन करेगा? डीएनए तो मना कर दिया है ना, वो तो ट्रांसफर का काम तब करेगा जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाना है, वो तो पहले ही बोल दिया हम कभी कभी करेंगे, जब जब रेप्लिकेशन हम करेंगे तब तब ट्रांसफर का काम करेंगे। अब ऐसा बोलोगे सेल में हमेशा इधर से उधर करते हो, वो मेरे से नहीं होगा, पहले बोल दिया मेरे से नहीं होगा, अपना देख लो, काम लगा लो जो भी लफड़ा पड़ गया। अब आप सोचो लफड़ा दो हो गया ना, क्या लफड़ा हुआ कि विद इन द सेल ट्रांसफर का काम कौन करेगा भाई, और एक्सप्रेशन का तो आप जिम्मेवारी नहीं ले रहे हो डीएनए। आपको जो ये मिला है कोड, इस कोड को एक्सप्रेस करो ना, क्या कहना चाहता है कोड, बोलता है मेरा ये सब काम नहीं है, मैं एक्सप्रेस नहीं करता, जाओ भागो यहाँ से, मुझे बोला गया इसको संभाल के रखने के लिए, मैं रखूंगा बस।
जब कभी एक बार बोला जाएगा कि चलो नेक्स्ट जनरेशन में सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दो, वो भी कर दूंगा। अब बोलोगे कि इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर इधर से उधर लेकर जाते रहो, ढोते रहो, वो सब हमसे नहीं होगा। अब बोलोगे इससे क्या मतलब निकलता है, वो बताओ, वो भी मैं नहीं बताऊंगा, उससे मेरा काम नहीं, भाग यहाँ से। किसी को नहीं बताना चाहता है डीएनए। तो अब आपके सामने समझ में आ रहा होगा कि बड़ी समस्या आ गई भाई। चेंजेस तो हो गए, आरएनए से डीएनए तो बन गया, लेकिन लफड़ा क्या आ गया कि ट्रांसफर विद इन द सेल कौन करेगा, और एक्सप्रेशन का काम कौन करेगा। कोड कहना क्या चाहता है उसको एक्सप्रेस कौन करेगा। डीएनए तो करने से मना कर दिया कि मैं कोड वर्ड को एक्सप्रेस नहीं करता, भाग यहाँ से, मुझे बोला गया रखने के लिए, मैं रखूंगा बस। तो अब सोचो क्या हुआ। तब जाके डिसाइड हुआ ठीक है कोई बात नहीं है, तुम कोड को स्टोर करके रखते हो, यही काम है ना तुम्हारा डीएनए, तुम उसको एक सेल में इधर से उधर लेके नहीं जाना चाहते हो, यही यही है ना तुम्हारा स्टेटमेंट। तुम उस कोड को सेम कॉपी बना के नेक्स्ट जनरेशन में भेजते हो, ये तो करोगे, ये भूलना मत। तो तुम एक काम का जिम्मेवारी लो, जब जब तुमको कोई सिग्नल मिले, जब जब तुमको कोई सिग्नल मिले, तो तुम केवल इतना करना कि तुम्हारा जो एक स्ट्रैंड है, केवल एक स्ट्रैंड 3 to 5 डेज वाला, तुम अपने उस स्ट्रैंड के जो कोड है, ठीक है, तुमको बोला गया स्टोर करके रखने के लिए, तुम उस कोड को कोड फॉर्म में ही कुछ बता देना किसी को, समझ में। कोड को कोड फॉर्म में, इसका मतलब पासवर्ड बताना है, लेकिन होशियारी से बताना, समझ रहे हो। पासवर्ड बताना है, जैसे 1 2 3 4 है, तो ऐसा नहीं बोल देना है कि पासवर्ड 1 2 3 4 है। उसको इस तरीके से बताना है कि सामने वाला समझ भी जाए और सामने वाला गलत भी ना समझे, समझ रहे हो। उसको ऐसा बोला गया डीएनए को कि तुमको जब जब सिग्नल दें, इशारा दें, तब तुम ऐसा काम करो। डीएनए का चलो ये काम मुझे मंजूर है। तो जब जब सिग्नल मिलता है तो डीएनए क्या करता है, इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सेगमेंट का, जहां जहां मैंने गुलाबी कलर से घेरा है, यहाँ पे भी ऐसा होगा, और वो भी केवल एक स्ट्रैंड में, उस पर्टिकुलर पूरे सिग्नल का कंप्लीमेंट्री कोड बना देता है। रीवा बताओ कंप्लीमेंट्री कोड क्या रहेगा इस पूरे सेगमेंट का, इस गुलाबी कलर में बताओ। अगर सिग्नल आया डीएनए को, पूरे डीएनए को, तो इस गुलाबी कलर से कंप्लीमेंट्री कोड क्या बनाएगा, जल्दी बोलो। एमआरएनए के लिए तो कोई भी हमको कोड बताओ ना उसका कंप्लीमेंट्री। अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो यहाँ पे टी होगा एक हिसाब में। अरे कंप्लीमेंट्री, हाँ हाँ ठीक, आरएनए के लिए बताना है, सॉरी, हाँ ठीक, आरएनए के लिए बताना। तो टी होगा। बस केवल टी, पूरे सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, गुलाबी कलर में नहीं पूरा घेरा है। तो ए होगा। बोलते चलो फटाफट। सी हम्म टी हम्म टी होगा। ए। अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आरएनए बन रहा है यहाँ, आरएनए तो यू होगा। स्टार्टिंग से बोलो। यू हम्म ए हम्म सी हम्म यू हम्म ए हम्म ए हम्म जी हम्म जी हम्म सी। हम्म। तो आरएनए को यही सिखाया गया है, सॉरी डीएनए को यही सिखाया गया है। ठीक है, तुम कुछ मत करना, तुमको सिग्नल मिलेगा, तुम बस क्या करना, अपने कोड को कोड फॉर्म में बता देना, मतलब कोड को उल्टा करके बताना। और कोड में तुमको एक और इंफॉर्मेशन बता देते हैं, एक और बात बता देते हैं, जब भी तुमको ए बताना होगा तो ए के बदले टी मत बताना। टी, ए का उल्टा टी होता है डीएनए में, ए का उल्टा टी होता है कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन तुम ए के बदले टी मत बताना कभी भी, जब तुमको सिग्नल मिले ए के बदले यू बताना। क्योंकि ये जो पासवर्ड लिया जाना है ना, ये पासवर्ड सेल के अंदर पूरे लेके दौड़ेगा कोई, ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाने वाला। तो डीएनए समझ गया कि मुझे करना क्या है, तो उसने समझ गया ठीक है चलो मुझे जब सुनने लगा तो मैं ऐसा काम कर दूंगा। ठीक है, ऐसा एक लंबा चेन बना दूंगा मेरे हर उस सेगमेंट में जहां जिसको आप जीन कहते हो आज की डेट। लेकिन डीएनए ने बोला कि मैं पूरे डीएनए के काम, पूरे डीएनए के लेंथ को ऐसा नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, जहां जहां होगा वहां मैं कर दूंगा। जैसे यहां से कर दूंगा, यहां से कर दूंगा, तो डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए को कोड कर रहा है, ये एमआरएनए, ये एमआरएनए, ये एमआरएनए, ध्यान रहे ये एमआरएनए। अच्छा, कहीं और से कुछ और भी बन जाता है, कहीं और से कुछ और भी बन जाता है, टीआरएनए, आरआरएनए। कुल मिला के आप ये समझो, आज की डेट में अब डीएनए से आरएनए बनने लगा, समझ रहे हो। अरे समझ रहे हो,
आज की डेट में डीएनए से आरएनए बन रहा है, और वो कैसे बन रहा है? थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन। कैसे? थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन। और आज की डेट में वैरायटी ऑफ आरएनए बन रहा है डीएनए से ही। और अब आरएनए को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को बोला गया एमआरएनए, एक को बोला गया टीआरएनए, और एक को बोला गया आरआरएनए। समझते चलना पूरा काम। एक को बोला गया आरआरएनए। 3 अलग अलग टाइप का, सभी के सभी डीएनए से ही बनते हैं। हाँ, एमआरएनए डीएनए के जिस सेगमेंट से बनता है उसको बोलते हैं जीन। ये एमआरएनए, ध्यान दो, ये एमआरएनए बना है। ऐसा कहीं से टीआरएनए भी बनता है, जैसे मान लो यहाँ से टीआरएनए बना, सपोज दैट। लेकिन जिस सेगमेंट से टीआरएनए बनता है ना, उसको जीन नहीं कहते हैं, ध्यान रहे। जीन उसी को कहते हैं जहां से डीएनए से एमआरएनए बनता है। सपोज डीएनए के इस सेगमेंट से आरआरएनए बन रहा है, ये जीन नहीं है। जीन डीएनए के केवल उस सेगमेंट को कहते हैं जहां से एमआरएनए बनता है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? जीन डीएनए के केवल उस सेगमेंट को कहते हैं जहां से केवल एमआरएनए बनता है। हाँ, टीआरएनए आरएनए भी डीएनए से ही बनेगा, वही उल्टा करके ही बनेगा। उसको सिखा दिया गया, ये बात बोल दिया गया, तो वो सिग्नल भेजेंगे तब करना है ऐसा। डीएनए समझ गया? ठीक है, मुझे जब ट्रांसक्रिप्शन करना होगा मैं कर दूंगा। बोल देना, मुझे मैसेज कर देना, कॉल कर देना, मैं कर दूंगा ये काम। लेकिन अब ये बोलोगे कि मैं अपना कोड लेके सेल में घूमते रहूं इधर से उधर, वो काम नहीं होगा। मैं बैठा हुआ, कॉल कर देना, काम कर दूंगा, कॉल पे हो जाएगा सारा काम। सिग्नल भेजना, सिग्नल सिग्नल। क्या ठीक है साहब, भेज देंगे, जाओ आप आराम करो अपनी जगह पे। तो अब आरएनए आज की डेट में एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए डीएनए से ही बनता है। कब? जब डीएनए को मिलता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए सिग्नल। चलो ठीक है साहब, बन गया। आप बोलोगे सर ये तामझाम क्यों बता रहे हो? ये तामझाम बता रहे हैं इस समस्या के समाधान के लिए। विद इन द सेल ट्रांसफर का काम कौन करेगा इन्फॉर्मेशन, और अपने आप को एक्सप्रेस कौन करेगा? ये काम आरएनए करेगा। कौन करेगा? आरएनए। तो सर ये काम आरएनए नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तो आरएनए से डीएनए बना था, फिर ये काम आप आरएनए को ही दे रहे हो। हाँ, लेकिन इस बार आरएनए को ये काम नहीं दे रहा। कितने लोग समझ रहे हैं चेंजेस किस हिसाब से हो रहा है? कितने लोगों को कहानी समझ में आ रहा है? ज्योति, बर्थडे गर्ल, ज्योति समझ में आ रहा है कहानी? मतलब देखो चक्कर क्या हुआ ना, पहले आरएनए को दोनों काम मिला। तो पहले आरएनए ने अपने आप को डीएनए बनाया, एक काम रखा। अब वो कहता है कि मैं अपने आप को चेंजेस करूंगा, मैं डीएनए बन गया, अब मेरे से कोई जूनियर मैं बना दूंगा आरएनए। ठीक है, उसी प्रकार से है। जब कोई एक फैकल्टी मेहनत करता है तो वो मेहनत करके एक टीचर बनता है, बहुत बढ़िया टीचर, जैसे हम लोग। हाँ, मैं अपने आप को मेहनती मानता हूँ, बेशक मैं अपने आप को मेहनती मानता हूँ। बच्चे मुझे देखते हैं, बच्चे खुद कहते हैं आप बहुत मेहनत करते हैं, टीचर भी अप्रिशिएट करते हैं इस बात। लेकिन अभी के दौर में हम लोग अभी नए हैं, अभी फैकल्टी बने ही हैं, तो अभी के दौर में हम लोगों को बहुत चीज मेहनत करना पड़ता है। जैसे पहले इंस्टीट्यूट में पढ़ाते तो इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन से लेके क्लासरूम तक का सारा काम देख लेता। क्लास में बच्चे को पढ़ाना भी बेहतरीन है, एडमिशन काउंटर पे बच्चे को एडमिशन के लिए भी मोटिवेट करना है। बच्चा को डिप्रेशन में गया उसको भी बाहर निकालना है, बच्चा को डांटना मारना सब मेरा ही काम था। पूछो अति क्या जी, A to Z काम मेरा था, सारा कुछ मैंने सीखा है। मतलब मैं एक्टिव भी था और पैसिव भी था, क्योंकि जब ऑफिस में चेयर पे बैठता था तब मैं पैसिव हो जाता था, जब एडमिशन वगैरह टाइम इधर उधर पढ़ाना है सब एक्टिवनेस हो जाता था। ठीक है, एक्टिवनेस हो जाता था। लेकिन अब अगर किसी को लालच लग जाए तो क्या सोचेगा, नहीं हम जो है केवल गद्दी पे बैठेंगे। बैठो कोई बात, तब पढ़ाना छोड़ दीजिए, और क्या, एक्टिवनेस वही है ना, मूवमेंट करके पढ़ाना, तो वही हुआ। कोई सोचा कि अब मैं होशियार बनता, बन गया, होशियार बन गया, मतलब वो डीएनए बन गया, गद्दी पे बैठा है। अब उसको पढ़ाने बोलते हैं, बोलता है नहीं ये काम मेरे से नहीं होगा। हकीकत ये है ना, तो उस गद्दार को पढ़ाना नहीं आता था, इसीलिए वो डायरेक्टर बना। समझ रहा है बच्चा, पुराना बच्चा समझ रहा है? ठीक है, उस गद्दार को पढ़ाने नहीं आता था, इसलिए वो कहा कि हम डायरेक्टर बन जाते। और वो डायरेक्टर बन के क्या बोल रहा है कि हम फैकल्टी लाएंगे और आप लोगों को मेरे अंडर में पढ़ाना। फैकल्टी तो फैकल्टी है भाई, उसको तो पढ़ाना ही अच्छा लगता है। कभी किसी अच्छे फैकल्टी को डायरेक्टर बनना कभी पसंद नहीं भाई, बट दूसरी जगह भेजो। किसी कभी अच्छे फैकल्टी को डायरेक्टर बनना कभी पसंद नहीं हुआ, तो वो तो काम तो पढ़ाएंगे भाई, चलो आपके अंडर ही पढ़ा लेंगे।
लेकिन डीएनए एक ऐसा सुकुमार है जो एक कामचोर आरएनए से बना है। एक आरएनए को जब दोनों काम दिया गया तो काम चोरी करने लगा, बोला नहीं हम एक्टिवनेस नहीं दिखाएंगे, हम पैसिवनेस करेंगे। तो डीएनए उस आरएनए से जो कामचोर था, जो एक्टिव नहीं होना चाहता था, पैसिव ही रहना चाहता था, उससे डीएनए बना। लेकिन आज की डेट में वो कामचोर एक्टिवनेस आदमी को तैयार कर रहा है। बताओ, उस कामचोर के अंदर में कई सारे एनर्जेटिक फैकल्टी काम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन फैकल्टी को एक्टिव होना पसंद है, बस इसलिए कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वो डीएनए से आज जो आरएनए बन रहा है वो एक्टिव है, वो एक्टिवली मेटाबॉलिज्म में भाग ले रहा है, वो विद इन द सेल ट्रांसफर में भाग ले रहा है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने, वो सेल में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। आखिर उस इंस्टीट्यूट में क्या खासियत है, ये डायरेक्टर कभी नहीं दिखाता, ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूट में क्या खासियत है, ये हमेशा फैकल्टी दिखाता है। सोच लीजिए बात, भेजे इंस्टीट्यूट में क्या खासियत है, ये हमेशा फैकल्टी दिखाता है। लेकिन जब डायरेक्टर को बोलो खासियत दिखाने के लिए तो बोलता है ठीक है फैकल्टी को भेजते हैं। समझ में आ रहा है? वो कभी भी खुद को आके क्लास में पढ़ा के नहीं दिखाएगा कि मैं क्या हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट में क्या है। वो हमेशा भेजेगा, एक टीचर को कॉल करेगा, कहाँ हो सर, यहाँ, अरे आओ एक डेमो लेना है जल्दी से। समझ में आ रहा है? उनका डेमो दिलवा देंगे तो बच्चा तो आना ही आना है, कंफर्म आना है। हो नहीं सकता उनका डेमो करके बच्चा आए नहीं। तो वो जानते हैं कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, बच्चा मेरे से आएगा नहीं, तो एक्टिव आदमी है उसको बुला लेते। तो कुल मिला के स्टार्टिंग में जो आरएनए था वो कोई और था, और आज जो आरएनए डीएनए से ही बन रहा है वो कोई और है। कितने लोग समझ गए दोनों आरएनए में अंतर क्या है? स्टार्टिंग में जो आरएनए था वो स्टोर, ट्रांसफर, एक्सप्रेस दोनों तीनों का काम करता था, लेकिन उसको ट्रांसफर और एक्सप्रेस करना पसंद नहीं था। ट्रांसफर कहाँ, विद इन द सेल, पसंद नहीं था, तो वो डीएनए बन गया। तो स्टोर और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम अपने पास रखा हुआ है, लेकिन एक्सप्रेस करने का काम वो छोड़ दिया और विद इन द सेल ट्रांसफर करने का काम छोड़ दिया। तो डीएनए बना। डीएनए से आरएनए आज जो बनता है, यही आरएनए आज ये जिम्मेवारी लेके बैठा हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये आरएनए ये काम कैसे करता है, कुछ वो बताओगे क्या? शॉर्ट में बताता हूँ, बाकी आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में बताता हूँ। ये एमआरएनए बना, किससे बना, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, किससे बना? डीएनए से। ठीक है, देखिए डीएनए को ये बोला गया है आप अपना पासवर्ड जो बताना किसी को डायरेक्टली मत बोल देना। अगर आप हेड बनी गए तो हेड बने रहो, हर चीज किसी को नहीं बताई जाती, इस फॉर्म में बताना, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। तो डीएनए बोला ठीक है। तो आज डीएनए, आज की डेट में जो डीएनए कोड के फॉर्म में पासवर्ड बताता है किसको? एमआरएनए। एमआरएनए एक तरीके से पोस्टमैन है, वो वहां से कोड लिख के लिया। लेकिन एक बात है, एमआरएनए पढ़ा लिखा पोस्टमैन नहीं है, अनपढ़ है। उसको जो कोड बताया गया ना, एमआरएनए को खुद नहीं पता है कि कोड क्या है। वो तो पता है क्या समझ रहा है, एमआरएनए UACUAAGGG कोड है, जबकि कोड है या नहीं है? सच बताओ, ये कोड नहीं है। कोड तो क्या था, ATGATTCCT। मगर एमआरएनए को क्या लग रहा है, क्या लग रहा है एमआरएनए को? कोड ये है, डीएनए का लैंग्वेज ये है, जबकि डीएनए का लैंग्वेज कुछ और है। एक बात बताऊं, डीएनए के लैंग्वेज को पढ़ने वाला सेल में कोई पैदा नहीं हुआ। हाँ, डीएनए के लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ लेने वाला एक होशियार आदमी सेल में बैठा है। डीएनए के लैंग्वेज को समझ लेने वाला, वो भी पढ़ नहीं पाता डीएनए, लेकिन समझ के कुल मिलाकर पढ़ ही तो लेना हुआ, इनडायरेक्टली पढ़ता है, डायरेक्टली नहीं। अब आप बताओ, यहाँ पे 3 नाम है, एक है एम से, एक है टी से और एक है आर से। आपको क्या लगता है इन तीनों में कौन ज्यादा होशियार होगा? नहीं, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, इन तीनों में अगर आपको एक लेटर चूज करना है, आपको क्या लगता है कौन होशियार होगा? नहीं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, जिससे आप जानते हो नहीं किससे पढ़ रहे हो, आपको क्या लगता है कौन होशियार होगा? ज्योति, आपको क्या लगता है कौन होशियार होगा इन तीनों में? नहीं, आप ही बताओ ज्योति। देखो उधर लिख रहा है, कौन लिख रही है? आर। वो अपना नाम बता रही है, लेकिन मैं उसका नाम बोल ही नहीं रहा हूँ ना, अपना नाम बोल रहा हूँ भाई। तो आर होशियार है, सुनेगा ध्यान से। एम मूर्ख है, एम मूर्ख है, उसको तो पोस्टमैन बनाया गया। आर होशियार, और आर कभी भी सीनियर लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता, वो इधर ही रहता है, इधर ही सारा काम निपटा लेता है। तो उसने कहा ठीक है, एमआरएनए पोस्टमैन है, आएगा चिट्ठी लेके, हम पढ़ लेंगे, समझ तो सभी जाएंगे। और मेरा तो काम बस यही है, इस दुनिया को एकदम एक्टिव बना के रखना।
सच बताओ, मुझे डायरेक्टर बनने का कोई शौक नहीं है, सच बता रहा हूँ। मुझे हेड बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस फैकल्टी ही बने रहना है जब तक मेरी सांस चलेगी। मुझे जीवन भर बच्चों को पढ़ाते रहना है, मेरा यही एक लक्ष्य है। मैं सच बता रहा हूँ। ये अभी आप लोगों से मुझे खुद पैसा कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंडिविजुअल मैं चला रहा हूँ ऑनलाइन, अभी थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ मेरा एक ही काम हो जीवन में, केवल बच्चों को पढ़ाना है। दिन भर में 10 बैच पढ़ा, एक्टिव रहे दिन भर, दिन भर यही चाहते हैं। ठीक है, मेरा यही उद्देश्य है। तो मैं हूँ होशियार। एक्टिव तो वही हो सकता है ना भाई जिसको सब कुछ आता हो, ऐसा थोड़ी होगा। एक्टिवनेस में बहुत कुछ आना चाहिए, ऐसा थोड़ी पढ़ा लेंगे। ठीक है, तो आर आर एन ए भी डीएनए से ही बना है, उसको भी पैदा डीएनए ने ही किया है। तो ये लेकिन होशियार, ये एक्टिव। तो ये कहा, ये डीएनए से कभी भी डायरेक्टली कोड नहीं पूछता आर-आर-एन-ए, ये इंतजार करता है एमआरएनए का। जैसे ही एमआरएनए बन के आता है तो सुनेगा, एमआरएनए कभी भी अकेले नहीं मिलता है। मैं कभी भी आपको अकेले नहीं मिलूंगा, या तो मेरे साथ पेन होगा ऑफलाइन में, या तो ऑनलाइन में ये वाला पेन होगा। ठीक है, ये मेरा हथियार है। मैं कभी भी अकेले नहीं मिलूंगा, मैं हमेशा अपने हथियार के साथ ही मिलूंगा। मतलब आर-आर-एन-ए कभी भी अकेले नहीं मिलता, ये हमेशा किसके साथ मिलता है? पी के साथ। यहाँ पी कौन है? प्रोटीन। पी कौन है? प्रोटीन। देखो अति हंस रहा है। ठीक है, आर-आर-एन-ए और प्रोटीन मिलके एक स्ट्रक्चर बनता है, कोई बताएगा क्या बोलते हैं? राइबोसोम। अरे बने जो भी, नाम तो उसी के लेटर से रखा जाएगा, ये जो भी हो बाहर में जाए, नाम तो उसी के नाम से आएगा, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम बनता है। राइबोसोम का पूरा स्ट्रक्चर समझाया मैंने आपको, सेल याद है, जिसमें आर-आर-एन-ए और प्रोटीन। और आर-आर-एन-ए किससे बनता है याद है? वो भी खास जगह से बनता है, वही डीएनए जो 13, 14, 15 और 21, 22। याद आया? अरे 13, 14, 15 गलत बोल रहा हूँ क्या? 15, 16, 17 था ना यार, भूल गया मैं भी। एक मिनट रुक जाओ, लिखने दो। 15, नहीं नहीं वही ठीक था, 13, 14, 15 यही था ना जी। अरे भूल गया मैं भी, किसी को याद है? 13, 14, 15, 21, 22। 21, 22 ठीक था, हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। तो केवल इस वाले जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें जो डीएनए है, और उसमें भी जो सैटेलाइट रीजन में डीएनए, केवल उसी से आर-आर-एन-ए बनता है। तो कितना खास है, कितना खास है, केवल उसी से बनता है आर-आर-एन-ए। हाँ, एक आर-आर-एन-ए ऐसा है जो क्रोमोसोम नंबर 1 से भी बनता है, और वो फिर खास प्रकार के प्रोटीन के साथ मिलकर असेंबल होके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको बोलते हैं राइबोसोम। अब ये राइबोसोम क्या करता है? ऐसा होता है राइबोसोम, ध्यान दीजिएगा। ये होता है स्मॉलर सबनेट और ये होता है लार्जर सबनेट। ये राइबोसोम क्या करता है? इसके पास कुछ एपरेटस होते हैं। क्या होते हैं? एपरेटस। वो भी कोडेड फॉर्म में होते हैं, और वो 3 लेटर का कोड होता है। कितना? 3 डिजिट का कोड होता है, सॉरी। तो ये क्या करता है ना, पहले इस एमआरएनए के साथ बाइंड करता है। ये एमआरएनए है ना, मान लो गुलाबी वाला एमआरएनए, ये नहीं, ये गुलाबी वाला एमआरएनए। तो ये मान लो एमआरएनए, ठीक है। तो ये क्या करता है? इस एमआरएनए के साथ बाइंड करता है। कैसे? ऐसे ये इस पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और बाइंड करने के बाद देखो इसमें क्या क्या कोड है। यू है, ए है, सी है, फिर अगेन यू है, ए है, ए है, फिर अगेन क्या है? जी है, जी है, सी है। छोटा सा एमआरएनए मैंने बनाया। तो ये क्या करता है? पहले यहाँ बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद इसको रीड कर लेता है कि यहाँ पे यू ए सी है। कैसे रीड करता है मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन ये कौन रीड किया है? एमआरएनए। ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है? राइबोसोम। उसमें एमआरएनए ही उसको रीड किया है। एक को रीड किया, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे ही पूरे एमआरएनए पे जो कोड लिखा है उसको पढ़ लिया जाएगा। पढ़ेगा वो यूएसी, लेकिन उसको आभास होगा क्या? एटीजी। पढ़ेगा वो यूएए, लेकिन उसको आभास क्या होगा? एटीटी। पढ़ेगा वो जीडीसी, लेकिन उसको आभास क्या होगा? सीसीटी। लेकिन वो अपने फीलिंग को कभी किसी को नहीं बोलता है। आर-आर-एन हमेशा बोलता वही है जो दिखता है, लेकिन वो समझता अंदर ही अंदर कुछ और ही है। जब आप उसके साथ वायलेट करने की कोशिश करोगे तब वो हर बात खोल देगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो उसको दिखता है वो बोल देता है, लेकिन समझता वो सब है, सब समझता है बातों को, सब समझता है। यूए है, वो बोलेगा हाँ मैं यूए ही दिख रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ और कर रहा है। वो समझ रहा है एटीजी है, और करना क्या है वो ये जानता है क्या करना।
क्या करेगा ये बात मैं अभी आपको अगले मीटिंग में स्टोरी को आगे बताऊंगा। तो कुल मिला के अभी तक आपने ये स्टोरी सुना है, आरएनए से डीएनए बना, डीएनए से आरएनए बना, डीएनए से सारा आरएनए बना, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए बन गया, बस बन गया, वो पोस्टमैन है। इंफॉर्मेशन को ये कहाँ है, ये न्यूक्लियस के अंदर है। इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से लेके कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में, एमआरएनए। और वहीं से टीआरएनए आरआरएनए बन के खाली हाथ बाहर आ गया। इनफैक्ट खाली हाथ नहीं आया, आरआरएनए तो राइबोसोम के फॉर्म में बाहर आया। बाहर आके दोनों सब यूनिट स्मॉलर लार्जर जुड़ के एक बड़ा यूनिट बन गया राइबोसोम, बाहर आ गया। और बाहर वो जुड़ गया, बन गया राइबोसोम। टीआरएनए खाली हाथ बाहर आ गया, खाली हाथ बाहर आ गया। हाँ, वो टीआरएनए खाली हाथ बाहर आता है, बाहर आ गया। और एमआरएनए भी खाली हाथ बाहर आ गया। अब बाहर चलेगा इस तान था, तो बाहर क्या कैसे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। बाहर क्या कैसे होगा, इस कहानी को मैं अभी और आगे बढ़ाऊंगा अगले मीटिंग। यहां तक की कहानी में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं यही मीटिंग में आपसे बात कर लेता हूँ। ज्योति, कहानी मजा आ रहा है सुनने में? यार हाँ सर, ऐसे डेली कहानी सुना सुना पढ़ाई अच्छा लगता है। हाँ, कोई डाउट भी है ज्योति? नो सर। अतीक, नो सर। रिभा, नो सर। रिभा कह रही अच्छा लग रहा है, इस लेटर को आप अच्छा बता रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। कोई पहली बार इस लेटर का तारीफ कर रहा है। अरे आपके लिए नहीं हो रहा है, देखिए पीछे लिख रहा है, यहाँ पे बिहार लिखा है, दिख रहा है, इसके लिए हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं।